ड्रामा की शुरुआत में फीमेल लीड मिस सी से एक नौकर कहता है, मिस्टर फू ने कहा है कि जब तक आपकी मंगनी की पार्टी उसके साथ मुकम्मल नहीं होती आप यहाँ से नहीं जा सकती। तो मिस सी कहती है इस मंगनी के दिन वो मुझे छोड़कर दूसरी औरतों के लिए गया और फिर भी वो ये तवक्को करता है कि मैं उसका इंतजार करूँ। क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगती हूँ? नेक्स्ट सीन में जब मिस सी नींद से उठती है तो अपने बॉडीगार्ड गुयान, जो इस ड्रामे का मेल लीड है, को अपने कमरे में देखकर चिल्लाती है, तुमने मेरे साथ सोने की हिम्मत कैसे की? तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो? वो कहता है मिस आपने कल रात ज्यादा पी ली थी, उसके बाद आपने ये सब कुछ किया था। मिस सी कल रात को याद करके कहती है तुम इनकार भी तो कर सकते थे। वो कहता है पहले दिन से जब मैं आपका बॉडीगार्ड बना मैंने वादा किया था कि आपकी हर बात मानूंगा। मिस सी कहती है तुमने मेरे साथ सोने का सोचा? क्या तुम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते? वो कहता है मैं आपसे शादी करके उसकी जिम्मेदारी लूंगा। इतने में मिस सी को अपनी दादी की कॉल आती है। कॉल सुनने के बाद मिस सी कहती है तुमसे शादी हो सकती है, मगर ये शादी सिर्फ 6 महीने तक चलेगी, पब्लिक नहीं होगी, सब कुछ मेरी मर्जी से होगा, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? गुयान कहता है फिर आज ही सर्टिफिकेट ले लेते हैं। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जब कोई आकर गुयान को बताता है कि मिस सी का रास्ते में कार एक्सीडेंट हो गया है। तो गुयान कहता है फिक्र मत करो मिस, जिन्होंने तुम्हें मारा है मैं उन्हें तुम्हारे सामने झुकाऊंगा, तुम्हारे बगैर इस दुनिया का मेरे लिए कोई मतलब नहीं। प्रेजेंट में गुयान मिस सी को देखते हुए सोचता है मैंने सोचा था कि मैंने तुम्हें पूरी तरह खो दिया है, अब इस जिंदगी में मैं तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट करूंगा, जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहेंगे मैं उन्हें खत्म कर डालूंगा। फिर वह सर्टिफिकेट ऑफिस से बाहर आते हुए कहता है मैं इस सर्टिफिकेट को अपने पास रखूंगा। फिर मिस सी तांग जब बाहर आती है तो मिस्टर फू उसका इंतजार कर रहा होता है। वो उसे देखकर कहता है तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? क्या तुम नाराज हो? मैंने उस दिन बताया था ना चुनिंग को सच में मेरी जरूरत थी। वो कहती है फू तुम मंगनी की पार्टी में इतने आम दिन पर एक औरत के फोन पर वहाँ से चले गए। मिस्टर फू कहता है ठीक है, मंगनी की पार्टी अटेंड न कर पाने की गलती मेरी है, जब हमारी शादी होगी तो हम एक बहुत बड़ी तकरीब करेंगे। मिस तांग कहती है मैंने मंगनी तोड़ दी, इसीलिए अब मेरे पास मत आना। वो उसके पीछे जाने लगता है लेकिन गुयान उसे एक पंच मारकर नीचे गिरा देता है। तभी कोई आकर कहता है क्या आप मिस सी तांग के साथ हैं? तो वो कहता है मैं यहाँ 10 साल से हूँ। फिर कॉल करने वाला पूछता है आप कब वापस आएंगे और गू की कंपनी का चार्ज लेंगे? तो गुयान कहता है जब तक सी फैमिली की मुश्किलात पूरी तरह खत्म नहीं होती मुझे अपनी शनाख्त छुपानी है, उनके साथ रहना है और उनकी हिफाजत करनी है। नेक्स्ट सीन में तांग अपनी दोस्त के साथ होती है। वो कहती है तुम्हारा बॉडीगार्ड बहुत हैंडसम है। तो सी तांग उसको बताती है मैंने उसके साथ रात गुजारी है। ये सुनकर उसकी दोस्त शॉक हो जाती है और कहती है वो कैसा है, उसमें बहुत ताकत है क्या? तुमने रात में उसके साथ कितनी बार किया? ये सुनकर सीतांग मुस्कुरा के कहती है तेरे दिमाग में बस यही सब चलता है। तो वो कहती है कि तुमने सच में उसके साथ रात गुजारी है? मैं बहुत क्यूरियस हूँ। वैसे तुम्हारे हैंडसम बॉडीगार्ड की हाइट, बॉडी शेप बहुत सेक्सी है। तभी सीतांग को रात का सीन याद आता है और वो ब्लश करने लगती है। फिर वहाँ चुनिंग आकर सीतांग से कहती है मुझे गलत मत समझना, कल जब मेरा कार एक्सीडेंट हुआ तो मैंने मिस्टर फू को कॉल की थी, वो मुझे हॉस्पिटल ले गया था। मैं उसे वापस भेजना चाहती थी क्योंकि उसकी तुम्हारे साथ मंगनी होने वाली थी, लेकिन उसने कहा हम कोई और दिन फिक्स कर लेंगे। मैंने मिस्टर फू को तुमसे नहीं छीना। तो सीतांग कहती है तुम इतना ज्यादा एक्सप्लेन क्यों कर रही हो? वो फू तुम्हें इतनी अहमियत देता है तो तुम प्राउड फील करती हो, लेकिन मुझे अफसोस है जिस आदमी पर तुम रिश्ते पर फख्र करती हो मेरी नजर में वो कचरे से भी बदतर है। तभी मिस्टर फू वहाँ आकर कहता है सीतांग चुनिंग का जिस्म अभी रिकवर नहीं हुआ, फिर भी वो तुमसे माफी मांगने आई है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। तो चुनिंग मिस्टर फू को रोककर कहती है गुस्सा मत तो मिस्टर फू, मिस सी का मतलब वो नहीं था, ये मेरी ही लापरवाही थी। फिर सीतांग उठकर चुनिंग को थप्पड़ मारती है। तो मिस्टर फू सीतांग पर गुस्सा होता है तो सीतांग उसे भी थप्पड़ मारती है और कहती है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ से दफा हो जाओ। तभी मिस्टर फू सीतांग को धक्का देता है तो गुयान आकर उसे पकड़कर पूछता है क्या तुम ठीक हो? वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर गुयान मिस्टर फू से कहता है तुमने किस हाथ से उसे छुआ? फिर दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है और मिस्टर फू मार खाने के बाद कहता है अगली बार मैं ज्यादा लोग लेकर आऊंगा। तो सीतांग कहती है मेरे बॉडीगार्ड का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। इसके बाद गुयान बाहर आकर सीतांग की हील्स उतारकर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और कमरे में ले जाने लगता है। सीतांग कहती है तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो। वो कहता है आज रात हमारी वेडिंग नाइट है। तो सीतांग उसकी शर्ट पकड़ के करीब करते हुए कहती है याद रखना मैं तुम्हारी मास्टर हूँ,
जब तक मैं तुम्हारे साथ सोना नहीं चाहती तुम मेरे पास आ भी नहीं सकते। लेकिन गुयान उसको छूने लगता है तो वो कहती है तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? तो वो कहते हैं ये डायमंड रिंग मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, जिसे देखकर सीतांग शॉक हो जाती है और कहती है इसे तो मैंने पिछली बार ओशन एग्जीबिशन में देखा था, मुझे काफी पसंद आई थी, पर एक मिस्टीरियस ने इसे 600 मिलियन के समान छूते दामों में खरीदी थी। क्या तुमने उसे चुराया है? मुझे सच बताओ। वो कहते हैं ये डायमंड रिंग इसका एक बहुत लंबा पस मंजर है, अब ये वापस मेरे हाथों में है। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो मैं आहिस्ता आहिस्ता सब बताऊंगा। फिर वो रिंग पहनाकर सीतांग को किस करने लगता है। अगले दिन सीतांग गुयांग के साथ ऑफिस आती है तो उसके डैड कहते हैं तुम एक बॉडीगार्ड के साथ कैसे शादी कर सकती हो? तब गुयांग कहता है मिस्टर सी फिक्र मत करे, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मिस सीतांग को जरा सी भी तकलीफ हो। मिस्टर सी कहता है चुप करो, तुम सिर्फ एक बॉडीगार्ड हो। तभी मिस्टर फू आकर सीतांग से कहता है तुम ऐसे लो लेवल बॉडीगार्ड से शादी कैसे कर सकती हो? हमारी सी फैमिली की सारी इज्जत खाक में चली गई। फिर वो गुयान की तरफ इशारा करते हुए कहता है तुम अभी यहाँ से निकल जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन सीतांग उसे चुप करा देती है और अपने डैड से कहती है अब ये मेरा लीगल हस्बैंड है। तो मिस्टर सी कहते हैं हस्बैंड? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? डाइवोर्स के पेपर्स तैयार करवाओ। लेकिन वो कहती है सॉरी डैड, मैं ये नहीं कर सकती। फिर मिस्टर फू सीतांग से कहता है तांग मुझे पता है तुम नाराज हो, पर अगली बार प्लीज इस बॉडीगार्ड को मुझे प्रवोक करने के लिए मत इस्तेमाल करना, इसका लो स्टेटस मेरी बराबरी के लायक नहीं है। तभी मिस्टर फू के डैड आकर मिस्टर फू से कहते हैं तुम्हें एंगेजमेंट की पार्टी मिस नहीं करनी चाहिए थी, ये तुम्हारी गलती है, इसीलिए तुम्हें तांग के डैड से माफी मांगना होगी। मिस्टर फू कहता है अंकल तांग और मैंने पहले ही फैसला कर लिया था, शादी उसकी पसंद के मुताबिक होगी, आइलैंड वेडिंग सब कुछ इसकी मर्जी से होगा। मिस्टर सी कहते हैं गुड, और फिर बताता है आज की बैंक्वेट में सुना है गू फैमिली का ही नाम आएगा। तुम्हें पता है फू फैमिली और गू फैमिली काफी सालों से कोऑपरेट करते हैं। मैं बताता हूँ कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस अब इस पॉइंट पर है जहाँ सब चीजों को हल करने के लिए गू फैमिली की सपोर्ट की जरूरत है। तभी एक आदमी आकर बताता है गू फैमिली से कोई वहाँ पर आया है। वो गुयान से बात करता है तो गुयान सीतांग से कहता है ये मेरा डिस्टेंट रिलेटिव अंकल है। वो कहती है तुम्हारे ऐसे दूर के रिश्तेदार हैं, मुझे क्यों नहीं बता? तो वो कहता है हम आमतौर पर राब्ते में नहीं रहते और वैसे भी स्टेटस में फर्क है। फिर मिस्टर गू कहता है जो प्रोजेक्ट आपने अभी जिक्र किया है दरअसल हमारी गू फैमिली काफी वक्त से ताउन करने का इरादा रखती है। इसके बाद मिस्टर सी मिस्टर गू को ऑफिस में ले जाते हैं। वहीं सीतांग गुयान से कुछ पूछने लगती है लेकिन वो कहता है अगर आप कुछ जानना चाहती हैं तो मैं वापस आके सब कुछ बताऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम सबको बैठकर बात करते हुए देखते हैं जहाँ मिस्टर फू गुयान के खिलाफ बोल रहा होता है, इसीलिए सीतांग उसे बाहर ले जाती है और कहती है आइंदा मेरी शोहर की बेइज्जती की तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फू के डैड उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं तुम सीतांग से शादी करके घर ले आओ तो सी फैमिली की आधी जायदाद हमारी हो जाएगी। वो कहता है मैं समझ गया हूँ। दूसरी तरफ हम सीतांग को गुयान के साथ देखते हैं, वो सीतांग के सर का मसाज कर रहा होता है। वो उसे बताती है मैं मिस्टर गुयान शिंग के सामने खुद को प्रूव करना चाहती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ तुम मेरे साथ हो, लेकिन तुम और गू फैमिली के इंचार्ज के बीच क्या चल रहा है? जब वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं तो कोलियोसिम में कैसे पहुँच गए? वो कहते हैं हम बस दूर के रिश्तेदार हैं। वो कहती है कि तुम वाकई कुछ और छुपा तो नहीं रहे मुझसे? तो गुयान कहता है मिस मैं तुमसे दिल से मोहब्बत करता हूँ, जब तक आप चाहें मैं तुम्हारी सबसे बेहतरीन तलवार बन सकता हूँ, मेरे साथ जो करना है कर सकती हो, बस मेरी सच्चाई पर कभी शक ना करना। वो कहती है गुयान हमने बस एक शादी का मुआहिदा किया है कुछ महीनों के लिए, इसलिए तुम्हारे दिल में मेरे लिए जज्बात नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम गुयान को गाड़ी में मिस्टर गू से बात करता हुआ देखते हैं। वो उसे कहता है आपने तो बहुत अच्छी एक्टिंग की, इस पर आपको ऑस्कर मिलना चाहिए। गुयान कहता है मैंने तुम्हें कुछ चेक करने को कहा था। वो बताता है फू और सी फैमिली पुराने दोस्त हैं, उनके 2 प्रोजेक्ट जुड़े हुए हैं और जो कंपनियां तुमने बताई मैंने चेक की हैं, इनसे फू फैमिली का कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ताल्लुक नहीं लगता। तभी गुयान देखता है कि सीतांग गाड़ी के बाहर है, इसीलिए वो निकलकर उसे साइड पर ले जाता है। वो पूछती है कौन थी गाड़ी में? तो गुयान कहते हैं कि आपको लगता है कि आपका शोहर आपको धोखा दे रहा है? वो कहती है नहीं, बस तुम रात को चुपके से बाहर आए तो मुझे शक होने लगा। गुयान कहता है तुमने बताया था तुम कल हॉस्पिटल दादी को देखने जाओगी, मैंने कुछ चीजें तैयार की हैं।
तुमने कहा था दादी को गर्दन की तकलीफ है, मैंने मसाजर खरीदा है। तुमने ये भी बताया था कि दादी को जेट पसंद है। मैं जानता हूँ मैं बस एक बॉडीगार्ड हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। सीतांग कहती है, गुयान, मैंने कहा हमारी शादी सिर्फ एक मुआहदा है, इसीलिए मुझे कबूल मत करो। वो कहता है, मैं मुंह तो बंद रख सकता हूँ लेकिन दिल पर काबू नहीं रख सकता। अगले दिन गुयान सीतांग के पास आता है तो वो कहती है, तुम ये पहनकर दादी से मिलने जाओगे? वो कहता है हाँ, लेकिन सीतांग उसे ड्रेस चेंज करने को कहती है। वो ड्रेस बदल कर पूछता है, अब ठीक है? तो सीतांग उसकी शर्ट के बटन बंद करने लगती है। फिर वो दादी के पास आते हैं। सीतांग दादी को शादी का बताती है तो दादी बहुत खुश होती हैं। फिर सीतांग कहती है, दादी मैं डॉक्टर से बात करने जा रही हूँ। वो गुयान को दादी के साथ बैठने का कहकर चली जाती है। दादी गुयान से पूछती है, तुझे हमारी सीतांग पसंद है? तो गुयान कहता है, दादी मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। तब दादी कहती है, तुम फू से ज्यादा रिलायबल लगते हो, जिसे वो पहले पसंद करती थी। दादी को तुम पर भरोसा है, तुम उसके साथ सच्चे दिल से रहो, एक दिन वो भी तुमसे मोहब्बत करेगी। वो कहता है, दादी मैं जरूर मेहनत करूंगा। दादी कहती है, इसका गुस्सा थोड़ा तेज है लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। उसके पापा को बस शोहरत की फिक्र है। मैं सोचती हूँ एक लड़की को मोहब्बत और इज्जत से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। गुयान कहता है, दादी मेरे लिए सीतांग दुनिया का सबसे कीमती खजाना है, मैं उसे हमेशा संभाल के रखूंगा। दादी पूछती है, तुझे सीतांग में क्या पसंद है? वो कहता है, मैं उसे बहुत पहले से पसंद करता हूँ। दूसरी तरफ तांग हॉस्पिटल में मिस्टर फू के साथ चुनिंग को देखकर उनके पीछे जाती है। वो एक साइड पर छुप कर देख रही होती है। तभी गुयान उसके पास आ जाता है। वो कहती है, तुम यहाँ क्यों हो? गुयान कहता है, तुम बहुत देर से बाहर थी तो मुझे फिक्र हो रही थी। सीतांग पूछती है, मिस्टर फू अभी यहाँ है? तो वो कहता है, नहीं। वही मिस्टर फू चुनिंग से कहता है, मैं पानी लेकर आता हूँ, तुम यहीं बैठो। उसके जाने के बाद नर्स आकर कहती है, मिस चुनिंग आप मेरे साथ चलें। उसके जाने के बाद सीतांग देखती है कि वो गायनाकोलॉजिस्ट के रूम में गई है। तो वो सोचती है, क्या वो प्रेग्नेंट है? गुयान सोचता है, क्या उसके दिल में अभी भी फू के लिए जज्बात है? वही चुनिंग मिस्टर फू को रिपोर्ट दिखाते हुए कहती है, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ, हमारा बच्चा होने वाला है। फू ये तुम्हारा पहला बच्चा होगा। लेकिन मिस्टर फू कहता है, चुनिंग ये बच्चा गलत वक्त पर आया है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ लेकिन अभी इस बच्चे को नहीं रख सकता, इससे फू और सी के बीच का ताउन मुतासिर होगा। चुनिंग कहती है, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे और मिस सी के बीच जाऊंगी। मैं इस बच्चे को तुम्हें मुतासिर नहीं करने दूंगी। मैं जॉब छोड़ के घर चली जाऊंगी, तुम लोगों से दूर। उनके वहाँ से जाने के बाद सीतांग गुयान से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है वो बच्चा रखेगी? गुयान कहता है, नहीं, वो बहुत सेल्फिश है। नेक्स्ट सीन में सीतांग ऑफिस में होती है। वो अपने भाई मिंगजे से कहती है, इस प्रोजेक्ट में हमारे कंपटीटर्स मजबूत हैं, कभी हल्का मत लेना, इसीलिए तुम्हें ग्रुप 2 के साथ कामयाब होना ही होगा। मिंगजे कहता है, तुम्हें क्या डर है, वो फैमिली से बात करते हैं, चाहे कंपटीटर कितना भी बड़ा हो हम हरा ही देंगे। सीतांग कहती है, क्या तुम चाहते हो इंडस्ट्री के लोग जाने कि हम रिश्तेदारी की बुनियाद पर प्रोजेक्ट करते हैं? मिंगजे कहता है, बहन छोड़ो ये ड्रामा, तुम्हें बिजनेस पसंद है तो अपना काम करो, वैसे भी तुम मेरे लिए काम करती हो। तभी वहाँ गुयान आकर कहता है, सीतांग से माफी मांगो। तो वो कहता है, तुम मेरी बहन के चापलूस हो, ब्राय करम मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। गुयान कहता है, अपनी बहन से माफी मांगो। तो मिंगजे कहता है, बहन मैं गलत था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उसके जाने के बाद सीतांग गुयान से कहती है, तुमने अच्छा परफॉर्म किया। तो गुयान कहता है, आपको पता होना चाहिए मैं बहुत काम का आदमी हूँ। वो अपनी टाई से उसके हाथ बांध देती है और कहती है, हम कंपनी में हैं। तो गुयान कहता है, मिस अगर ज्यादा हो गया तो ऑफिस में हमारा फेयर फैल जाएगा। दूसरी तरफ मिंगजे गुयान पर गुस्सा हो रहा होता है। वो कहता है, उसने मुझ पर इतना सख्त हाथ कैसे रखा, मैं अब उसे नहीं छोड़ूंगा, ये हमारा दामाद बन रहा है, मैं कभी ऐसा होने नहीं दूंगा। ब्रदर फू अभी भी मुझे अच्छा ट्रीट करता है और मुझे प्यारी लड़कियों से मिलवाता है। वो भी उसे कॉल करके कहता है, हे ब्रदर फू, मेरी बहन के साथ तुम्हारा क्या मसला चल रहा है? वो उसे कुछ कहता है तो मिंगजे बोलता है, कोई बात नहीं, मैं उसे डील करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। नेक्स्ट सीन में मिंगजे किसी पार्टी के लिए डेकोरेशन कर रहा होता है। मिस्टर फू उसके पास आता है तो वो पूछता है, ये सब कैसा लग रहा है? ब्रदर फू, मैंने जल्दी में ये सब किया है, लेकिन ये उसके फेवरेट है। तुम उसे अभी तक पूरी तरह नहीं जानते, लेकिन ये सब देखकर वो खुशी से रोने लगेगी और तुम्हारा प्रपोजल कबूल कर लेगी। मिस्टर फू कहते हैं, तुम्हें वो कार पसंद है? जब तेरी बहन और मेरी वेडिंग डेट फिक्स होगी तो मैं वो कार तुम्हें खरीद दूंगा।
इस कार का नया मॉडल है, परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर लगती है। तभी वहाँ सीतांग गुयांग के साथ आती है। मिंजे कहता है, सिस्टर तुम उसे अपने साथ क्यों लाई हो? तो सीतांग कहती है, ये मेरा बॉडीगार्ड है, इसीलिए उसे हर वक्त हर जगह मेरी हिफाजत करनी चाहिए। मिंजे, वैसे तुम्हारी इस फॉर्मल मीटिंग का क्या मतलब है? तुमने मुझे ज्यादा फॉर्मल कपड़े पहनने को कहा, तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तभी मिंजे कहता है, बहन मेरे साथ चलो। फिर मिस्टर फू कहता है, सीतांग क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सीतांग कहती है, तुमसे शादी? वो कहता है, सीतांग तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जो अलग नहीं हो सकता। हम बाकी की जिंदगी एक साथ गुजारेंगे, ठीक है ना? मैं बस चाहता हूँ कि सारा बिंजिंग ये सबसे खूबसूरत लम्हा देखें जब मैं तुम्हें ये अंगूठी पहनाऊं। सीतांग क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वहाँ सब बोलने लगते हैं, इससे शादी कर लो और अंगूठी पहन लो। सीतांग कहती है, अगर मेरी शादी हो गई तो तुम्हारे बच्चे का क्या होगा? वो कहता है, बच्चा? कौन सा बच्चा? सीतांग कहती है, तुम्हारा और चुनिंग का बच्चा। यहाँ हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें सीतांग चुनिंग के साथ होती है और वो चुनिंग से कहती है, अगर तुम इस बच्चे को रखना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। प्रेजेंट में मिस्टर फू कहता है, सीतांग तुमने गलत समझा, मेरे से कोई रिश्ता नहीं है, अगर उसके बच्चे हैं भी वो मेरे नहीं हो सकते। सीतांग उसे रिपोर्ट दिखाती है और कहती है, क्या ये सब झूठ है? वहाँ सब बातें कर रहे होते हैं कि फू फैमिली के बेटे ने भाई किसी को प्रेग्नेंट किया है और किसी और से प्रपोज करने की हिम्मत की। मिंजे से कहता है, फू तुम ये क्या कर रहे हो? मिस्टर फू दोबारा सीतांग के पीछे जाने लगता है, लेकिन गुयान उसे पकड़ लेता है। वो कहता है, तुम बस उसके बॉडीगार्ड हो, बार बार मुझे रोकने की हिम्मत मत करो, वरना मैं तुम्हें फौरन से बिंजिंग से गायब करा दूंगा। सीतांग उससे कहती है, फू अगर तुमने कबूल कर लिया होता मैं तुम्हारी थोड़ी इज्जत करती, लेकिन अब तुम मुझे और भी गंदे लग रहे हो। हमने इतने साल मोहब्बत की, साथ रहे, पूरी सिटी को पता है हम एक कपल हैं। वो कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मेरे सिवा तुमसे कौन शादी करेगा? सीतांग कहती है, इस बात की फिक्र मत करो, मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मैं तुम्हें अपने शोहर से मिलवाती हूँ। फिर वो गुयांग को आगे करती है। मिस्टर फू कहता है, सीतांग मजाक की भी एक हद होती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस बात पर यकीन करूंगा? गुयांग कहता है, मिस्टर फू हम लीगल कपल हैं, और उसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाता है। फिर सीतांग गुयांग से कहती है, मैं चलती हूँ। हस्बैंड मिंजे उनके जाने के बाद कहता है, इसे देखो कितना घमंडी इंसान है, मेरी बहन इससे शादी कैसे कर सकती है? मिस्टर फू कहते हैं, सीतांग ने सच में एक बॉडीगार्ड से शादी की है। वो कहते हैं, हाँ इसी वजह से मैंने डैड से बड़ा झगड़ा किया है, क्योंकि ब्रदर फू इतना अच्छा है लेकिन मेरी बहन को एक बॉडीगार्ड ही चाहिए। वो कहते हैं, नामुमकिन, इसने इतनी साल मुझसे मोहब्बत की, वो एक बॉडीगार्ड से शादी कैसे कर सकती है? मिंजे कहता है, अब बस करो, यहाँ से चलते हैं। दूसरी तरफ गुयान सीतांग के साथ बाहर आकर उसे पानी लाकर देता है। सीतांग उसे देखने लगती है। गुयान कहता है, मिस मुझे इस तरह मत देखो, मैं कंट्रोल से बाहर हो जाऊंगा। वो उसे किस देने वाला होता है कि सीतांग उसे रोककर पूछती है, तुम मैरिज सर्टिफिकेट क्यों साथ रखते हो? वो कहता है, तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि पब्लिक ऐलान के बाद ब्यूटी पार्टी हमारी शादी का ऐलान करेगी, तब आप क्या करेंगे? सीतांग कहती है, फू के आज के एक्शंस अगर मैं ऐलान ना करती तो मुझे और सी फैमिली को असर होता। वैसे भी ये बस 6 माह का है, फिर डाइवोर्स का ऐलान कर देंगे। दूसरी तरफ मिस्टर फू पर उसके डैड बहुत गुस्सा करते हैं कि इस खबर के बाद शेयर होल्डर हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लेंगे। वो उसे थप्पड़ भी मारते हैं कि तुमसे एक औरत हैंडल नहीं हो सकी, कैसे मत दो तुम, अब मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। मिस्टर फू कहते हैं, डैड आप मुझे एक और मौका दे, मैं उनके प्लान तबाह नहीं होने दूंगा, वो बस उसका बॉडीगार्ड है। नेक्स्ट सीन में हम गुयांग को एक बाइक पर देखते हैं। वो सीतांग से कहता है, मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आ रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि एक कार उसका पीछा करने लगती है। सीतांग को ट्रैफिक की आवाज से समझ आ जाता है कि कोई मसला है। वो गुयान से पूछती है, क्या कुछ हुआ है? वो कहते हैं, नहीं बस यहाँ ट्रैफिक जाम है, इसलिए हो सकता है मैं थोड़ा लेट हो जाऊँ। फिर आगे जाकर गुयान अपनी बाइक रोककर छुप जाता है। वो कार आगे चली जाती है। उसके बाद गुयान केक लेकर ऑफिस जाने लगता है। जब वो बाइक को ऑफिस की पार्किंग में खड़ा करता है तो वो कार वहाँ आ जाती है। उससे 2 लोग बाहर आते हैं। हमारा हीरो स्टाइल में अपनी जैकेट उतारते हुए उनकी पिटाई शुरू कर देता है। तभी हम देखते हैं कि सीतांग भागती हुई आती है। वो नीचे बैठकर गुयांग के चेहरे को छूकर देखने लगती है। उसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ सीतांग गुयांग के जख्मों को साफ करके उन पर पट्टी बांधने लगती है। गुयांग उसे परेशान देखकर कहता है, क्या तुम मेरे लिए परेशान हो रही हो क्योंकि मेरे चेहरे पर जख्म लगा है?
वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है और वहाँ से जाने लगती है। तभी गुयान उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लेता है। सीतांग कहती है ये तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है सॉरी, केक टूट गया। फिर वो सीतांग को किस देने वाला होता है कि एक कॉल की वजह से सीतांग उठ जाती है। उसे कॉल पर बताया जाता है कि गुयान पर हमला मिस्टर फू ने करवाया था। ये सुनकर सीतांग गुस्से में आ जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर फू चुनिंग से कहता है अब इस बच्चे को अबॉर्शन कराने की जरूरत नहीं है। चुनिंग खुश हो जाती है। वो कहती है मैं तुम्हारे हर मसले में मदद करूंगी। मिस्टर फू कहता है लेकिन तुम्हें 3 साल इंतजार करना पड़ेगा। इसमें मिस सीतांग से शादी करके उसका सब कुछ अपने नाम करवा लूंगा और फिर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। चुनिंग कहती है मैं तुम्हारा वेट करूंगी। तभी कोई आकर मिस्टर फू को उसके डैड का पैगाम देता है। जब मिस्टर फू अपने डैड के पास जाता है तो वो उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। तुम्हारी वजह से जियाओ प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल गया, तुम किसी काम के नहीं हो। मिस्टर फू मिंगजे को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक पार्टी देखते हैं जिसमें मिंगजे सीतांग को ड्रिंक पीने के लिए देता है। सीतांग उसके सामने उसे थोड़ा सा चखती है। थोड़ी देर बाद सीतांग को लगता है कि उसे चक्कर आ रहे हैं, इसलिए वो अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। उसे इस हाल में देखकर चुनिंग मिस्टर फू को कॉल करके बताती है कि हमारा प्लान शुरू हो चुका है। फिर हम सीतांग को एक कमरे में जाते हुए देखते हैं। उसके बाद मिस्टर गू भी उस कमरे में चला जाता है। मिस्टर फू कहते हैं यही मौका है कि हम सीतांग को बदनाम कर सकते हैं, जिसके बाद वो मेरे साथ शादी करने के लिए मान जाएगी। इसलिए वो चुनिंग से कहते हैं कि तुम उस कमरे में जाकर कुछ पिक्चर्स बनाकर लाओ। दूसरी तरफ हम सीतांग को देखते हैं कि कोई उसे गले लगा लेता है। दूसरी तरफ मिंगजे एक लड़की को मिस्टर गू को मुतासिर करने के लिए उसके कमरे में जाने का कहता है। तभी उसे कोई बताता है कि ड्रग वाला ड्रिंक उसने सीतांग को दे दिया था। वो परेशान होकर सीतांग के पास भागते हुए जाने लगता है। वहीं हम चुनिंग को सीतांग के कमरे में जाते हुए देखते हैं, जहाँ वो देखती है कि सीतांग कमरे में अकेली है। वो उससे पूछती है तुमने जरूर किसी को छुपाया है। तभी बाथरूम से गुयान बाहर आता है। सीतांग कहती है मेरे कमरे में मेरे शोहर के अलावा कोई नहीं है। सीतांग का भाई भी वहाँ आ चुका था। सीतांग चुनिंग से कहती है तुम बगैर नॉक किए मेरे कमरे में कैसे आ सकती हो? तुम्हारे यहाँ आने की वजह क्या है? वो कहती है मैं गलती से गलत कमरे में आ गई हूँ। फिर तुम मोबाइल में वीडियो क्यों बना रही हो? तभी मिस्टर फू को वहाँ आते देखकर गुयान सीतांग को गले लगा लेता है। फिर सबके वहाँ से जाने के बाद गुयान कहता है मुझे इन लोगों की प्लानिंग का पता था, इसलिए मैंने तुम्हें पहले सब बता दिया था। फिर वो सीतांग के करीब होने लगता है। सीतांग कहती है तुम मेरी इजाजत के बगैर मुझे छू नहीं सकते। गुयान उसका हाथ अपने दिल पर रखता है और उसके चेहरे को छूने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर फू को नशे में टल्ली होकर अजीबोगरीब बातें करते देखते हैं। वो गुस्से में चुनिंग को थप्पड़ मारता है कि तुम्हारी वजह से मेरी मंगनी सीतांग से नहीं हुई, वरना सब कुछ मेरा होता। उन्हें इस तरह देखते हुए सीतांग गुयान से कहती है सच्चा प्यार इस सबसे ज्यादा नहीं है। गुयान कहता है तुम बस मेरे साथ रहो, यही मेरे लिए बहुत है। नेक्स्ट सीन में सीतांग ऑफिस में होती है, जहाँ उसे मैनेजर किसी प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ करती है। तभी सीतांग को उसके डैड की कॉल आती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में उसे अपने डैड के पास देखते हैं। वो कहती है ये प्रोजेक्ट शुरू से ही मैंने हैंडल किया है, अब आप उसे मिंगजे को कैसे दे सकते हैं? डैड कहते हैं क्योंकि तुम एक लड़की हो, वो भी शादीशुदा, इसलिए अपने भाई के साथ मुकाबला करना बंद करो। तुम्हारा और उसका कोई मवाजना नहीं है। सीतांग को अपने डैड के अल्फाज पर बहुत दुख होता है। वो कहती है मैं ये प्रोजेक्ट उसे नहीं दूंगी। उसके डैड उसे थप्पड़ मारते हुए कहते हैं मैंने तुम्हें एक शहजादी की तरह पाला है, शायद यही मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें लालची बना दिया। अब तुम अपने भाई के साथ काम करो, वरना यहाँ से अपने शोहर बॉडीगार्ड के साथ चली जाओ और गरीबी की जिंदगी गुजारो। नेक्स्ट सीन में हम सीतांग को बहुत उदास एक जगह खड़े होते देखते हैं। वो अपने डैड की बातों को याद करके रो रही होती है। तभी गुयान वहाँ जाता है और कहता है मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। लेकिन सीतांग कहती है मैं घर नहीं जाना चाहती, कहीं और चलते हैं। गुयान कहता है तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारे इस प्रोजेक्ट की वजह से जरूरतमंद और गरीब बच्चों की मदद होगी और बीमार लोगों का इलाज भी। ये सब सुनकर सीतांग गुयान को गले लगा लेती है। गुयान कहता है मुझे तुम पर फख्र है, मैं हमेशा तुम्हारी हमायत के लिए खड़ा रहूंगा। नेक्स्ट सीन में सीतांग अपने ऑफिस में मिंगजे को बैठे हुए देखती है। वो उसे देखकर कहता है डैड ने कहा है कि फंक्शन में मैं जाऊंगा, अब ये सब मेरा है। लेकिन सीतांग उसे कुर्सी के साथ बांधकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम सीतांग को फंक्शन में देखते हैं, जहाँ जाकर उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, इसलिए वो गुयान को कॉल करने लगती है। लेकिन गुयान का नंबर बंद होता है। सीतांग परेशान हो जाती है।
दूसरी तरफ हम गुयांग को कुछ लोगों से लड़ते हुए देखते हैं। वो सब उसे फंक्शन में जाने से रोकने के लिए आए होते हैं। फिर सीतांग को कोई आकर बेहोश करके वहां से ले जाने लगता है। तभी गुयांग वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है। वो उसे दवाई देता है जिससे उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। तभी गुयांग कहता है कि कुछ लोग उसे मारने के लिए आ रहे हैं, इसलिए गुयांग सीतांग को फंक्शन में जाने के लिए कहता है, मैं इन सबको रोकता हूँ, तुम जाओ। वो उसे लिफ्ट में ले जाकर लिफ्ट बंद करने लगता है। तभी कोई आदमी उसे पीछे से लाठी मारता है। ये देखकर सीतांग सदमे में आ जाती है। उसे गुयांग के साथ गुजारे लम्हात याद आने लगते हैं। फिर वो लिफ्ट का दरवाजा खोलकर बाहर जाती है तो देखती है वहाँ सब गुयांग को हैंड ऑफ द हाउस कहकर उसके सामने झुक रहे होते हैं। सीतांग ये सब देखकर हैरान, वो कहती है, गुयांग ये सब तुम्हें मास्टर क्यों कह रहे हैं? मिस्टर गु खड़ा हो जाता है तो सब उसके सामने झुक जाते हैं। अब गुयांग सीतांग का दिमाग बदलने के लिए बेहोश होने की एक्टिंग करता है। उसके बाद हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ डॉक्टर सीतांग से कहता है मरीज की हालत संगीन है। ये सुनकर सीतांग जज्बाती होकर रोने लगती है और गुयांग से कहती है, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं बहुत डर गई हूँ, मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जैसे तुम ठीक हो जाओगे मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगी। तभी गुयांग कहता है, क्या तुम सच कह रही हो? ये देखकर सीतांग हैरान। तभी गुयांग दोबारा बीमार होने की एक्टिंग करने लगता है ताकि सीतांग को उस पर शक ना हो। सीतांग कहती है, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ, लेकिन गुयांग उसका हाथ पकड़ के उसे बिठा लेता है। वो कहता है, तुम अभी जो कह रही थी वो दोबारा कहो। सीतांग कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें अपने साथ रहने का एक मौका दूं। ये सुनकर गुयांग स्माइल करने लगता है। वो कहता है, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा नहीं होगा। फिर सीतांग कहती है, जिंदगी से बढ़कर कुछ भी आम नहीं होता। वो कहता है, मेरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे लिए है। फिर सीतांग घबरा कर कहती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। बाहर आकर सीतांग सोचती है, ये मुझे इतना खूबसूरत क्यों लग रहा है, मैं बार बार उसकी तरफ खींची जा रही हूँ। उसके वहां से जाने के बाद मिस्टर गु गुयांग के पास आता है। वो पूछता है, अब कब तक ये एक्टिंग करने का प्लान है? फिर वो दोनों कुछ प्लानिंग करते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि सीतांग बाहर खड़ी उनकी बातें सुन लेती है। वो खाना लेकर अंदर आती है तो मिस्टर गु गुयांग को कॉल करने का कहकर वहां से चला जाता है। फिर सीतांग गुयांग को खाना खिलाने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम सीतांग को उसके डैड के पास देखते हैं जहाँ मिंगजे उससे लड़ा होता है कि तुम मुझे भाग कर चली गई थी। वो कहता है, डैड ये कॉन्ट्रैक्ट मेरी बहन की वजह से रिजेक्ट हुआ है, इससे स्टॉक की कीमत पर भी असर पड़ा है, ये सब इसी की गलती है। सीतांग कहती है, अगर मैं तुम्हें इस दिन ना बांधती तो तुम मर चुके होते। फिर वो अपने डैड से पूछती है, आपने फंक्शन के लिए कुछ प्लान किया था? क्योंकि ये जो कुछ हुआ है ये कोई इत्तेफाक नहीं है। गुयांग हॉस्पिटल में है और मेरी जान भी जाने वाली थी। तो उसके डैड उसे कुछ नहीं बताते। सीतांग कहती है, इस सब के पीछे जरूर कोई ना कोई वजह है। नेक्स्ट सीन में मैनेजर सीतांग के पास आकर बताती है, मिस जो मालूमात आपको चाहिए थी वो यहाँ है। लिमी के साथ ताउन करने वाली कंपनियों, प्राइवेट बिजनेस और डीलिंग्स, इन सब का कोई कनेक्शन है। तभी गुयांग वहाँ जाता है। सीतांग पूछती है, तुम्हारी चोट ठीक है? वो कहता है, हाँ मैं ऐसी जगह नहीं रह सकता जहाँ तुम ना हो। क्या तुमने इन 3 दिनों में मुझे मिस किया? वो कहती है, नहीं, मैं आमतौर पर बहुत मसरूफ रहती हूँ, मेरा गुस्सा भी बुरा है। हालांकि तुम्हें हर बात बताने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें मेरे रूल्स मानने होंगे। फिर दोनों किस करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में सीतांग अपनी दोस्त के साथ होती है जो उसके चेहरे की चमक देखकर कहती है, ताकत के अलावा मर्द औरतों के लिए सबसे अच्छा सप्लीमेंट है। और उससे कहती है, क्या तुम अपने बॉडीगार्ड के साथ सीरियस हो? वो कहती है, हाँ। उसकी दोस्त स्माइल करते हुए कहती है, उसने तुझे पा ही लिया। तुम्हें पता है वो पहले मुझे कैसा लगता था? एक वफादार भेड़िए की तरह, जैसे वो तेरे इर्द गिर्द घूमता है। सीतांग कहती है, चुप रहो, ये मोहब्बत का सबसे बेहतर तरीका है। इन आंखों में मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। फिर उसकी दोस्त कुछ याद आने पर कहती है, मुझे लगता है मैंने तेरा बॉडीगार्ड कहीं देखा है। उसके बाद वो उसे एक जगह लेकर जाती है जहाँ गुयांग किसी पर गुस्सा कर रहा होता है। वो आदमी कहता है, मास्टर मुझे एक और महीना दे दो, मेरी कंपनी मत छीनो। लेकिन गुयांग कहता है, गु फैमिली कोई खैरात नहीं है, तुम अपने अमाल के जिम्मेदार हो। सीतांग की दोस्त कहती है, तेरा बॉडीगार्ड तो गुयांग फैमिली का हेड निकला। तो अभी सीतांग गुयांग के सामने आकर कहती है, क्या इत्तेफाक है, मुझे अभी पता चला है कि गु फैमिली का हेड कितना शानदार है। गुयांग उसे देखकर हैरान होकर कहता है, सीतांग मेरी बात सुन, मुझे वजाहत करने का मौका दो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं छुपाया, मैं बस इस इंतजार में था कि ये खत्म हो जाए। अगले दिन गुयांग ऑफिस आता है तो सीतांग कहती है, वेलकम मिस्टर गो, ऐसे भी तुम्हारी नजरों में हमारी कंपनी बस एक खेल है। वो ये कहकर चली जाती है। गुयांग उसके पीछे जाने लगता है। तभी उसे कॉल पर बताया जाता है कि जाओडोंग ने कुछ गड़बड़ की है। दूसरी तरफ सीतांग को उसकी दोस्त बताती है, मैंने भाई से चेक करवाया,
तो मुझे सच में कुछ मिला है। तुम्हारे बहुत से कारोबार दूसरी कंपनी के साथ ओवरलैप करते हैं, लेकिन हेंगयू ने बस तुम्हारे साथ ताउन नहीं किया, जिसे जानबूझकर तुम्हारी कंपनी से ग्रेस कर रहा हो। पहली नज़र में मुझे कुछ महसूस नहीं होता, क्योंकि लोगों को भी इंतखाब का हक है, लेकिन इस एरिया में तुम्हारी कारोबारी इंडस्ट्री में मशहूर है। इतने सालों में कोई कंट्रैक्ट नहीं, ये काफ़ी गैर मामूली बात है, इसलिए मैं तुम्हारी मजीद चेक करने में मदद करूंगी। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फू सीतांग के ऑफिस आकर कहता है, मैंने सुना है कि सीईओ गू के कॉन्ट्रैक्ट में मसला है। वो कहती है तुम्हें काफ़ी खबर रहती है, प्राइवेट फाइनेंशियल मसाइल एक्सपोज हो गए हैं, सबको पता है। वो कहता है अब सिर्फ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम बस इस बॉडीगार्ड से डाइवोर्स लेकर मुझसे शादी करो। मैं फॉरेन सीज में सरमाया लगा सकता हूँ, उन्हें वापस ट्रैक पर ला सकता हूँ। सीतांग कहती है, फू तुम्हें ये एतमाद कहाँ से आता है? तुम्हें लगता है कि मैं अब भी तुम्हें चाहूंगी? वो कहता है, सीतांग इस वक्त भी तुम मुझे नखरे दिखा रही हो, मेरे सिवा कौन तुम्हारी हेल्प कर सकता है? गुयान, वो बॉडीगार्ड लड़ने के अलावा और क्या कर सकता है? 10 बिलियन से ज्यादा का खसारा, वो 10 जिंदगियों में भी इस पैसे का एक हिस्सा नहीं कमा सकता। तभी सेक्रेटरी चलाती हुई आती है, मिस्टर गो आ गए। तभी मिस्टर गो आकर कहते हैं, मिसेस गो का फैसला है कि वो सीज में 10 बिलियन युआन की सरमायाकारी करना चाहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट है, हमारे मास्टर ने फैसला किया है वो अपनी फियांसी को एक तोहफा देंगे। ये सुनकर फू कहता है, कैसा तोहफा? इसका हस्बैंड तो बॉडीगार्ड है, वो गुयंग को मारने वाला होता है। तो गु कहता है, मैं गु फैमिली का हेड हूँ और सीतांग के साथ खड़े होने के लायक हूँ। वो कहता है ये नामुमकिन है। उसके जाने के बाद सीतांग कहती है, क्या तुम सी फैमिली का इस्तेमाल करके मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? वो कहता है, सीतांग मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी अपना दिल मत बदलना। मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए उस दिन से शुरू हुई थी जब मैंने तुम्हें पहली बार कोलोजियम में देखा था। वो कहती है, लेकिन तुम ईमानदार नहीं हो, अगर फूया ना आता तुम अपनी आइडेंटिटी जाहिर नहीं करते। गुयंग कहता है, सॉरी, मुझे तुमसे अपनी आइडेंटिटी छुपानी नहीं चाहिए थी। मैं तुमसे कसम खाता हूँ, आज से मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। गु फैमिली को अब किसी चीज की कमी नहीं, मुझे बस एक ऐसी बीवी चाहिए जो फैसले ले सके, सिर्फ तुम। वो कहती है, चाहे हम डाइवोर्स ले लें, तुम घर से खाली हाथ जाओगे। लेकिन वो उसे पकड़ के कहते हैं, गु फैमिली का सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन डाइवोर्स कोई ऑप्शन नहीं। फिर दोनों किस करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों साथ होते हैं। वो कहती हैं, तो मुझे अपने प्लान्स के बारे में बताओ। गुयंग कहता है, मेरा प्लान तो सिंपल है, बस बीजिंग के सब लोग जान लें कि सी फैमिली की बड़ी बेटी मेरी बीवी है। अगले दिन सेक्रेटरी सीतांग को बताती है, मिस आज सुबह हेंगयू ने अचानक ऐलान किया है कि उन्होंने शिंची जोहराती प्रोजेक्ट का कोऑपरेशन जीत लिया है। हमारे बेडिंग मटेरियल्स लीक हो गए हैं। वो कहती हैं वो उसको वाकई बर्दाश्त नहीं कर सकते। शादी का ऐलान करते ही प्राइवेट मामला पर फोकस करने लगा दिया। तुम ये टेबल पर रख दो। फिर उसको कॉल आती है तो वो कहती हैं वो लोग गु और सी को ज्यादा वक्त नहीं देंगे कोऑपरेशन डीप करने के लिए। तभी किसी ने बताया, मेरे पास भी एक मैसेज है। जाओडोंग और तुम्हारी माँ कॉलेज क्लासमेट थी कम्युनिटी में। मैं तुम्हें कुछ पिक्चर्स भेजता हूँ। क्या उसका तुम्हारी माँ से कोई झगड़ा था या वो तुम्हारी माँ पर क्रश था? नेक्स्ट सीन में वो ज्वेलरी देखते हुए सोचती है, ये एक डिजाइन है जो मम्मी ने स्कूल में बनाया था और अवार्ड भी जीता था। गुयंग कहता है, जाओडोंग कि तुम्हारी माँ पर ध्यान देने के तरीके से वो इस पर जरूर ध्यान देगा। मैं कल इसका इंतजाम करूंगा। अगले दिन सीतांग रेडी हो रही होती है तो डिजाइनर कहती है, आपका मेकअप आज बहुत सुंदर है, बैंक्वेट के लिए परफेक्ट। तभी वो उसे कुछ लिपस्टिक में मिलाकर लगा देती है, जिससे सीतांग बेहोश हो जाती है। जब होश आता है तो वो कुर्सी पर बंधी होती है। उसके साथ उसका भाई और डैड भी होते हैं। वो जाओडोंग के हाथ में नेकलेस देखकर कहती है, ये वापस दो, ये मेरी मम्मी का है। जाओडोंग कहता है, तुम उसे पहनने के लायक नहीं हो। मिस्टर सी कहता है, तो मेरी बेटी को ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे कर सकते हो कि वो अपनी मॉम की चीजें उठाने के लायक नहीं? मैं तुम जैसे स्कैम बग से कैसे शादी कर सकती हूँ? फिर वो मिस्टर सी को मारने लगता है और सीतांग से कहता है, जहाँ तुम अभी बैठी हो वहाँ तुम्हारी मॉम पेंटिंग करती थी। इस आदमी ने तुम्हारी मॉम को मारा है। अगर वो उससे शादी ना करती और तुझे पैदा ना करती तो वो कभी भी इतनी जवानी में ना मरती। मिर्जे कहता है, तुम यहाँ मेरी मम्मी का बदला लेने आए हो, सिर्फ सी फैमिली को टारगेट कर रहे हो। वो कहता है, सही कहा, लेकिन तुम दोनों बिल्कुल इस स्कैम बैग की तरह दिखते हो, तुम सब मरने वाले हो। फिर वो अपने आदमी से कहता है, मिस्टर सी को नीचे धक्का दे दो। सीतांग कहती है, जाओडोंग तुम्हें लगता है ये करने से मेरी मॉम खुश होगी? वो कहता है, यहाँ सबको पता है मैं इसका सबसे वफादार प्रोटेक्टर हूँ। इस नेकलेस को भी मैंने उसे डिजाइन करते देखा था, लेकिन आखिर में उसे धोखा दिया गया और उसका टैलेंट बर्बाद हो गया।
लेकिन तुम लोग कभी नहीं समझोगे, मैं उसके लिए सब कुछ देने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें उसके लिए सजा देने को भी तैयार हूँ। फिर एक आदमी मिंगजे की तरफ छुरी लेकर आता है, जैसे मिंगजे कुर्सी से मार के गिरा देता है, जिसे उसके हाथ से छुरी गिर जाती है। तभी गुइयान वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर मिंजे कहता है, शुक्र है आप यहाँ आ गए। गुइयान सीतांग को खोलते हुए कहता है, सॉरी मैं लेट हो गया। सीतांग कहती है, नहीं लेट नहीं, बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर आए हो, ये तुमने ही जाल बिछाया था। फिर वो जाओडोंग से कहती हैं, क्या तुम वाकई सोचते हो कि गो और सुई फैमिलीज की सिक्योरिटी इतनी खराब है कि मुझे अपने आसपास के लोगों के बदल जाने का पता भी नहीं चलता। जाओडोंग कहता है, अब मैं यहाँ हूँ, सी कंपनी का घेराव नहीं रुकेगा, चाहे तुम ना मारो, सी बैंकरप्ट हो जाएगी। गुइयान कहते हैं कि तुम्हें वाकई लगता है कि तुम अब यहाँ हो। तभी उसे एक कॉल आती है जिसमें बताया जाता है कि मिस्टर जाओ हिंगयू का इंडेक्स का लिप्स हो गया है। ये सुनकर जाओ डोंग शॉक हो जाता है। गुइयान कहते हैं, तुम्हारा सारा पिछला क्या है कैश फ्लो प्राइवेट मटेरियल डील करने में इस्तेमाल हो गया है, अब स्टॉक ट्रेडिंग से निकलने में देर हो गई है। जाओडोंग, तुम्हारी 20 साल की मेहनत जाया होने वाली है। वो कहते हैं, इम्पॉसिबल। वो गुइयान को मारने लगता है, लेकिन गुइयान उसे पंच मार कर बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में सीतांग रेडी होती है तो मिंगजे कहता है, बहन तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, तुम मेरी हेल्प करो, मुझे अफ्रीका भेज दो, एक सुनसान जगह। सीतांग कहती है, सुनने में अच्छा लगता है लेकिन तुम पर बहुत सूट करता है। वो कहते हैं, क्या मैं अब तुम्हारा फेवरेट भाई नहीं हूँ? मैंने 5 मिलियन शेयर्स लिए हैं। उसके डैड कहते हैं, तुम बिल्कुल अपनी मम्मी जैसी दिखती हो। सीतांग कहती है, नहीं मैं अपनी मम्मी से ज्यादा खुश हूँ। तो वो कहते हैं, तुमने अच्छे इंसान से शादी की है। सीतांग कहती है, आप फिर गलत हैं, चाहे मैं किसी से भी शादी कर लूँ मैं अच्छी ही रहूंगी, ये सबसे बड़ा फर्क है। हाँ मैंने अपनी मम्मी की फील्ड मैरिज से सीखा है। डैड इतने सालों में तुम्हें अभी तक मेरा टेम्पर नहीं पता, शादीशुदा बेटी पानी की तरह छलक जाती है। नेक्स्ट सीन में गुइयान और सीतांग को साथ दिखाया जाता है। वो उसे कहता है, आपसे तुम बस मुझसे प्यार करोगी। फिर दोनों किस करने लगते हैं और यू ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। आपको मेरा ड्रामा एक्सप्लेन करना कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।